शीतल जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट के मुकाबले डिजिटल में सरकार के पैसे का हस्तक्षेप अभी तक नहीं है, और इसी कारण शायद कंपैरेटिवली मैं कह रहा हूं ज्यादा निष्पक्ष और ज्यादा प्रश्न पूछने का काम क्या कर पाती है डिजिटल मीडिया। जिस दिन पैसा यहां आ जाएगा वहां पे यहाँ पे भी दिक्कत शुरू हो जाएगी। देखिए, डिजिटल मीडिया में सरकार का सीधा हस्तक्षेप भले न हो, लेकिन जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और जो इसके पीछे जो पूरा एक नेटवर्क है, डिजिटल मीडिया पर इनका लगभग कब्जा है। हम लोग कुछ गलतफहमी में रहते हैं कि मान लीजिए हमारे सबसे बड़े स्टार हिंदी में आप कह लीजिए रवीश कुमार जी कुछ लिखते हैं तो 10,000 लोग उसको पसंद कर लेते हैं, तो कोई 2-3 हजार लोग शेयर कर लेते हैं, और एक 30-40 हजार व्यू आ जाते हैं उसके, मतलब उस पे आ जाते हैं। हम सोचते हैं ये अंतिम है, क्योंकि भाई जाहिर है रवीश का स्ट्रेचर क्या है, 25 साल से 26 साल से वो काम कर रहे हैं जो बहुत ही रिनाउंड है, और मतलब कह सकते हैं आप सबसे ज्यादा, और हिंदी भाषा में है तो जो सबसे ज्यादा लोगों तक जा सकता है उनका ही है। लेकिन मैं इस पे थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, इधर पढ़ ही रहा था, आपने प्रोग्राम भी रख लिया। मैं ऐसी आपको, मैं अभी तक इतना ही खोज पाया हूँ, होगा असंख्य ऐसी 20-25 प्रोफाइल्स आपको मैं दे सकता हूं जिनके 1-1 लाख शेयर है। लाइक्स और व्यू पे मत जाइए, और वो आप कंटेंट देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। लिटरली गालियां देती हुई नौजवान लड़कियां, कुछ पुरुष, इतिहास से संबंधित, अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों से संबंधित खासकर, और वही वो प्रोपेगेंडा जो विभाजन करता है हमारे समाज में और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट की फसल पैदा करता है, और इन लोगों को महिमा मंडित करता है, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो। इस तरह की ऐसी 20-30 प्रोफाइल मैं देख सका हूं जिनको लाख लाख शेयर होते हैं एक एक उनके वीडियो के, और कितनी बड़ी संख्या में वो जाते होंगे मतलब हमारी कल्पना से परे है। लेकिन ये सब और इसके अलावा बहुत सारा, जैसे मैं हूं, लगभग मुझे लगता है कि मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट पत्रकार रहा हूं अपने जीवन में कोशिश भर, तो ज्यादातर बार ऐसे लोग मुझे पसंद करते हैं जो उसी अभिरुचि के हैं, तो उतने लोगों तक मैं जाता हूं। लेकिन मेरे यहां भी सैकड़ों बार, एक दो बार नहीं, सैकड़ों बार ऐसी कंटेंट प्रमोशन से आती है जिसमें कहीं कहीं कभी कभी प्रमोशन लिखा होता है, कभी कभी नहीं लिखा होता, जो राइट विंग के प्रचार प्रसार की कंटेंट है। मैं उसको जानता हूं, और मैं जब उसके पीछे जाता हूं तो पाता हूं कि वो लाखों, ये इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो लाखों में न जा रहा हो। तो इस सोशल मीडिया, ये डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया जो है, इसके बारे में इस गलत फहमी से बिल्कुल दूर आप हो जाइए कि इसमें जो है कोई करिश्मा हो रहा है। हाँ, इसमें चर्चा हो रही है, इसमें हमको आपको भी स्पेस है, अपना अपनी लिमिट का स्पेस है, अपने जैसे 10,000 5,000 4,000 जो सीमा देते हैं उस सीमा में हम अपनी मतलब अपनी तकलीफ, अपनी कलाकारी, अपनी कलात्मकता, अपनी योग्यता जो भी सब सब प्रदर्शित कर सकते हैं। इतना स्पेस है, उससे हम संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन असल में वो सब के सब एक ही काम कर रहे हैं, जो बताया हमारे बड़े भाई ने, वो सब के सब इस समय विभाजन करने का, सामुदायिक तौर पर अपने नेताओं के महिमा मंडन करने का, इतिहास वगैरह में खंडन मंडन करने का। जैसे आजकल सावरकर पे बहुत काम हो रहा है, बहुत सारे लोग एक साथ सावरकर पे काम कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन है, इस पे एक बहुत बड़ा बजट इन्वॉल्व है, और इसमें जो किताबें आ रही हैं, किताबों के लेखक आ रहे हैं, शोध हो रहा है। एक्चुअली आजादी के समय उनके पास आजादी के पहले कोई नायक नहीं है, और उनको किसी एक नायक के साथ अब देश में राज करना है तो चाहिए कुछ बैगेज चाहिए पीछे, तो इस पे बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। और ये मैं सोशल मीडिया में भी, हर जगह डिजिटल मीडिया में पा रहा हूँ। तो मेरा ये आपके उसमें प्रतिवाद रहेगा कि ऐसा नहीं है कि उसमें कोई जगह खाली है। ये और बात है कि उसमें हम आप भी हैं, और बाकी मीडिया में हम आप नदारद हैं, इसलिए हमें लगता है कि ये ज्यादा आजाद है। मेरा ये कहना। झूठ बोलने पर शायद हम लोगों को सजा है, अगर हम कुछ गलत लिख दें, झूठी खबर, झूठ बोल दें, छापने पर भी सजा है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ये एक पार्टी आई, पहले उसके मुखिया झूठ बोलते थे, अब हमारे जो उत्तर प्रदेश के ठीक ठाक माने जाते थे, ये राजनाथ सिंह जी भी अब झूठ बोलने लगे, तो इनके ऊपर कोई सजा नहीं होगी? तो हम लोग कोई केस कोई सजा नहीं। और मुझे एक दुख हुआ यूपी का होने के बाद कि जो गृह मंत्री जी हैं, जो प्रमाणिक जी हैं, हमारे गृह मंत्री से बहुत आगे हैं, टेनी जी से।
उनके ऊपर 2 मुकदमे हैं, देख 307 302, अपने वाले के पास एक ही है, 302 ही है, तो ही इज मच अहेड। उसके ऊपर वो उसके नेशनैलिटी का भी एक केस है, उसकी नेशनैलिटी में देयर इज अ प्रॉब्लम ना, उनकी एजुकेशन में भी प्रॉब्लम है। अपने टेनी जी उस मामले में थोड़ा पीछे रह गए हैं, इट इज बैड फॉर यूपी। मैं शीतल जी आपसे ये समझना चाह रहा हूं, ये झूठ का मतलब, ये झूठ को हाउ यू विल काउंटर झूठ? आपके यहाँ आके लोग, हमारे यहाँ आपके यहाँ आके लोग झूठ बोलने लगते हैं ब्लेटेंटली। देखिए ऐसा है कि ये तो जब ये सरकार में नहीं थे तब से झूठ बोलते थे। ये गांधी जी की हत्या से शुरू हुआ ये मामला, हमने नहीं किया, हमारा कोई मामला नहीं है, हम वैसे मिठाई बांट रहे थे। तो तो एक अजीब सी स्थिति है, ये झूठ से ही शुरू हुआ। वो झूठ बोलते बोलते झूठ को लोगों ने सुनना शुरू कर दिया, सारी दुनिया में कुछ चीजें बदली और उस बदलाव का असर हमारा समाज भी अलग कैसे रहता, उसका फायदा बहुत सी दुनिया में इस तरह के झूठ बोलने वालों को मिला, हमारे यहाँ भी मिल गया। और अब वो सरकार में है, अगर झूठ बोलने से सरकार बन सकती है भाई, एक खुलेआम बोला गया जो वीडियो पे रिकॉर्ड है कि अगर मोदी जी सत्ता में आएंगे तो 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। अब 35 रुपए ले लीजिए, हर शहर में 100 रुपए पार है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मोदी जी आएंगे तो फला चीज हो जाएगी, ऐसी 1000 चीज है। खुद उनके बाद 15-15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे, हम चीन से भी जीत जाएंगे, पाकिस्तान तो खैर जेब में ही आ जाएगा, और पता नहीं क्या क्या होगा, विश्व राष्ट्र हो जाएगा और हमारी इकोनॉमी जो है वो सब पछाड़ देगी। तो सब चीजों पर क्या कर सकते हैं? तो इन चीजों की धीरे धीरे क्या हुआ कि इन सब चीजों को चेक करने के लिए डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और माना जाता है कि वो रहें तो ऐसा थोड़ा इन पे कंट्रोल हो सकता है। आदमी इंस्टीट्यूशंस के पास जाएगा उनको करेक्ट कराने के लिए। हमारे यहाँ क्या हुआ है कि हम लोगों में इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स कर गए। हमने रूस के मॉडल को जो पुतिन ने चला रखा है उसको एकदम कॉपी कर लिया है। अब सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं सेंट्रलाइज्ड पावर में इंडिविजुअल्स की पॉकेट में है, वो उन्हीं की सुरक्षा करने में उनको खर्च होना है। कोई इस देश में कहा एक स्टोरी नहीं आ रही है। एक कोल सेक्रेटरी बेचारे हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन डायरेक्टर हुआ करते थे, ललित स्वरूप जी, रोज लिख लिख के, वो कोल सेक्रेटरी थे 16 तक। उन्होंने लिखा कि 1 साल से कोल इंडिया लिमिटेड में सीएमडी नहीं है, 14 महीने से कोल इंडिया लिमिटेड में सीएमडी नहीं है। ये एफिशिएंसी है सरकार की। इन फ्यूचर प्लानिंग क्या करेंगे? जो रेगुलर वर्क है उसके लिए आदमी वहां पे नहीं है, कोई कार्यवाहक होगा, डांट वाट खाता होगा दाएं बाएं, और जो बढ़िया माइंस है वो उसके लिए तो एक ही हमारे यहाँ बायर है, दूसरा कोई बायर पैदा नहीं होने दिया जा सकता। तो 3 थी जिसमें से कुछ एनरिच हो सकती थी, 3 में से 2 उनको दे दी गई, जिसके लिए पैसा जुटा सकते थे वो ले गए अपना। अब इस समय पूरा ब्लड बाथ हो रहा है। उत्तर प्रदेश 17 रुपए में इन्हीं प्राइवेट उनसे बिजली खरीद रहा है, दिल्ली शायद 16 रुपए में खरीद रहा है, पंजाब 18 में खरीद रहा है, महाराष्ट्र ऐसे कुछ समथिंग। तो डीजल का रेट से, जो डीजल से पैदा करने से कॉलोनियों में बिजली का बिल आता है जब बिजली नहीं रहती पावर की, तो लगभग उस रेट से पर यूनिट इस समय स्टेट्स खरीद रहे हैं। और वो हमारे एक नारा भी चला हुआ है ना कि विपदा में बिजनेस, कि जब परेशानी होती, महामारी वारी हो, तो उस समय बिजनेस कैसे किया जा सकता है। तो पूरी सरकार और पूरा सब तंत्र मिलके विपदा में बिजनेस कर रहा है। अब इंडेक्स बताता रहे कोई इंडेक्स आपको कि आप क्या सब लोग, आधे से ज्यादा लोग खाने से मोहताज हैं, तो कहेंगे हम मानते ही नहीं उसको। अब तो वो स्टेज आ गई जैसे रूस नहीं मानता। पुतिन साहब कहाँ मानते? वो एक किसी आदमी को मरवा देते हैं लंदन में, नहीं मानते। और एक उनके यहाँ जो विपक्ष का नेता होता है उसको जहर दे देते हैं, वो जर्मनी वाले उसकी जान बचाते हैं, कहते हैं हम नहीं मानते। तो अब यही हो रहा है, तो क्या परेशानी है? शीतल जी आप कह लीजिए, फिर शरद भाई एज अ सीनियर मोस्ट ही विल हैव द लास्ट वर्ड। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि डिजिटल जो है अभी फॉर्मेशन की स्टेज में है, अभी वो फॉर्म अपना ढूंढ रहा है, बहुत सारे हाथ पैर मार रहा है। कुछ शेखरी साहब ने बताया, कुछ नायर साहब ने बताया, कुछ सत्य हिंदी में हम लोग कर रहे हैं, कुछ और दूसरे बहुत सारे लोग आप लोग कर रहे हैं। तो अभी सब लोग मिलजुल के इसके लिए एक फॉर्मेट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ अपने को सर्वाइवल का, सबसे बड़ा तो क्वेश्चन सर्वाइवल का फॉर्मेट है। तो वो बहुत सारी चीजें जो आप पहले के मीडिया में या टीवी में देख रहे थे या प्रिंट में देख रहे थे, वो एज इट इज इसमें नहीं आएंगी। क्योंकि अब जैसा उन्होंने बिल्कुल सही कहा सुजीत जी ने कि वो हम एक टेलीफोन में कैमरा लगा के और शुरू कर दे रहे हैं, सीधे मोजो से स्टोरी हो रही है।
तो उस बजट नहीं है, बहुत सारी चीजें, पैसा लाना है, पैसे लाने के तरीके ढूंढना है, प्लस एक एक जिम्मेदारी आ गई है, सोशल जिम्मेदारी, जो पूरा कोलैप्स कर गया है। जो आपका टीवी है उसने तो अपने आप को सीधे नीलाम कर दिया है। तो अब सवाल है कि डिजिटल जो आया वो एक सामाजिक जिम्मेदारी के साथ आया है, तो वो भी उसको देखना है। तो अभी वो फॉर्मेशन की स्टेज है, तो हम किसी चीज पे फर्म नहीं है, हर चीज की तलाश हो रही है। कोई तो ये भी हो सकता है कि जिम्मेदारियां बढ़ जाए, पता चला फील्ड स्टोरी न्यूज लॉन्ड्री कर रहा है, बाकी हम लोग नहीं कर पा रहे, लेकिन हम शाम की डिबेट कर लेते हैं, उसको बहुत से लोग पसंद करते हैं, तो एक जगह हम भर देंगे, एक जगह वो भर देंगे। आप ये जो जिस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं 24-24 घंटे, 48-48 घंटे के, ये एक नया फॉर्मेट है। ये तो कोई टीवी भी नहीं करता, ये कोई अखबार भी नहीं करता, ना कोई कर सकता। तो ऐसी चीजें हम सब लोग फॉर्मेट की तलाश में हैं, कोशिश कर रहे हैं, और अपने अपने एक्सपीरियंस से उसमें एनरिच करेंगे। मुझे यही कहना है।